अस्सलाम वालेकुम। 2023 शुरू हो चुका है। आज मैंने इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि 2023 में अगर हमने अमेज़ॉन पर काम करना है तो किस तरीके से करना है, और अमेज़ॉन के अलावा ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम अपना बिज़नेस ई कॉमर्स का शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान थर्ड नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे यूएसए के लोग थे, फिर चाइना के थे और फिर पाकिस्तान के लोग थे जिनके अमेज़ॉन के ऊपर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमने जो इतने सारे हमने अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट्स बनाए, क्या हम तमाम लोग सेल करने में कामयाब हुए? क्या हम तमाम लोगों ने सेल्स की या उसमें से हमें कुछ रिस्पांस मिला? उसकी मेन वजह जो मैंने देखी है वो ये है कि हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटजीज सही तरीके से अडॉप्ट नहीं की। पाकिस्तान में जब अमेज़ॉन की बात की जाती है तो ये कहा जाता है सेल करनी है तो सिर्फ अमेरिका में होगी, सिर्फ यूके में होगी, बाकी मार्केट्स में हम लोगों ने इतनी सेल्स को नहीं किया। आज हम थोड़ी सी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। 2023 शुरू हो चुका है। आज मैंने इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि 2023 में अगर हमने अमेज़ॉन पर काम करना है तो किस तरीके से करना है, और अमेज़ॉन के अलावा ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम अपना बिज़नेस ई कॉमर्स का शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हम सब लोग जानते हैं, हम मीडिया में देखते हैं, हम अखबारात में पढ़ते हैं, सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं, हम सेमिनार्स अटेंड करते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर करना चाहते हैं। और अमेज़ॉन ने जब पाकिस्तान को अलाउ किया कि आप अपने अकाउंट्स पाकिस्तान में बना लें, पाकिस्तानी लोग, तो हमने देखा कि पाकिस्तान थर्ड नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे यूएसए के लोग थे, फिर चाइना के थे और फिर पाकिस्तान के लोग थे जिनके अमेज़ॉन के ऊपर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमने जो इतने सारे हमने अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट्स बनाए, क्या हम तमाम लोग सेल करने में कामयाब हुए? क्या हम तमाम लोगों ने सेल्स की? क्या हम तमाम लोग सक्सेसफुल हुए कि हमने अमेज़ॉन का बिज़नेस को कंटिन्यू किया या उसमें से हमें कुछ रिस्पांस मिला? उसकी मेन वजह जो मैंने देखी है वो ये है कि हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटजीज सही तरीके से अडॉप्ट नहीं की। क्योंकि पाकिस्तान में जब अमेज़ॉन की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अमेज़ॉन में सेल करनी है तो सिर्फ अमेरिका में होगी, पाकिस्तान से अगर कोई मार्केट में सेल करनी है तो सिर्फ यूके में होगी, बाकी मार्केट्स में हम लोगों ने इतनी सेल्स को नहीं किया और उसको मतलब मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं किया। हमने अगर यूएसए में भी करना है तो सही तरीके से स्ट्रैटेजीज़ के साथ नहीं किया। आज हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। अमेज़ॉन 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है, और अगर हम 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अमेज़ॉन की बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, लाइक यूएसए, लाइक जर्मनी, लाइक यूके, फ्रांस, ठीक है। उसके अलावा जापान के इन कंट्रीज़ के अंदर अमेज़ॉन की हैवी सेल्स हैं, और जर्मनी जो है वो सेकंड बिगेस्ट मार्केट है, फिर यूके, फिर जापान मार्केट एक ऐसी है। तो हम में से ज़्यादातर लोग यूएसए में काम करने को तरजीह देते हैं और यूएसए में या यूके में हम बिज़नेस कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली दोनों इंग्लिश मार्केट्स हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जब हम अमेज़ॉन पे बिज़नेस करते हैं या अमेज़ॉन के ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज या होलसेल का बिज़नेस करते हैं, तो हम एक एग्जिस्टिंग ब्रांड को, एक ऑलरेडी एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं। हम कोई न्यू डिमांड जनरेट नहीं कर रहे। इसलिए हमारे लिए तमाम मार्केट्स एक जैसी हैं। लाइक हमने नीदरलैंड में सेल करेंगे तो हम नीदरलैंड में जो वहाँ पर जो सबसे अच्छा पानी बिक रहा है उसी को बेचेंगे। फ्रांस में जो सबसे अच्छी कैट फूड वहाँ पर बिक रही है, जो ब्रांड बिक रहे हैं और उनको बेचने में एतराज़ नहीं है, तो हम उसी को रीसेल करेंगे और अपने कमीशन के ऊपर हम सेल करते जाएंगे। हम सोर्सिंग होलसेलर से भी कर सकते हैं, हम ट्रेडर से भी कर सकते हैं, और हर किसी के अलग-अलग वेज़ हैं कि सोर्स करना है तो फिर आगे उसको कैसे हमने लेके चलना है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 2023 में पहले तो टारगेट सेट करें कि आपने ये बिज़नेस करना है, ठीक है, और मैंने किस मार्केट में करना है, मेरे पास कितने पैसे हैं कि मैं उस मार्केट में जो है ये बिज़नेस शुरू करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देखता हूं कि जी मेरे पास पैसे बहुत कम है, तो हम यूएई में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यूएई का अकाउंट जो है वो बन जाता है, पाकिस्तान से ही बनता है। हम CNIC बेस पे काफ़ी सारे लोगों ने अकाउंट बनाया है, तो यूएई में बिज़नेस शुरू हो सकता है और यूएई में हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यूरोप की मार्केट है कि यूरोप के अंदर हमें यूके, जर्मनी, फ्रांस मिलता है और उन मार्केट्स में हम इस बिज़नेस को लेके चल सकते हैं। तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे मार्केट प्लेस अपनी कि किस मार्केट में आपने काम करना है।
जिस मार्केट में आप काम करने के लिए आप चूज़ करेंगे तो उसके आप फिर वेज सेलेक्ट करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ जी, हमने सेलेक्ट किया जी हमने यूएसए में काम करना है, तो यूएसए के अंदर अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस का एक नया उन्होंने एक फ़ीचर जो है वो ऐड किया है, जिसके मुताबिक अकाउंट जल्दी सस्पेंड नहीं होगा और 6 माह तक फॉर द 6 मंथ हमें जो है बिज़नेस करना है अमेज़ॉन यूएसए में अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस का टैग लेने के लिए। उसके लिए हमें 240 पॉइंट्स भी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम 1-2 लिस्टिंग्स FBA की भी साथ करते हैं ताकि हमारे पॉइंट्स अचीव हों। 6 माह के बाद हम अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस में आ जाएं ताकि हमें सडन सस्पेंशंस फेस ना करनी पड़े। उसके साथ साथ जो है अगर हम कनाडा में करते हैं वहाँ पे भी अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस का हमारे पास फ़ीचर जो है वो अवेलेबल है। तो हम जो है पहले मार्केट डिसाइड करेंगे, फिर उसकी स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे और देन उसके ऊपर हम काम करेंगे। हम ऐसे ये नहीं करेंगे कि हम बस ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट उठा के लगा दें या कोई भी ब्रांड उठा के लगा दें, कोई भी सप्लायर हम चूज़ करें कि जिसको हमने यूज़ करना है फॉर सप्लाइंग। इसके साथ साथ आगे जो चलते चलें तो अगर हम लोग अमेज़ॉन के अलावा बात करें तो जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, पाकिस्तान में वो रहते हैं और छोटा सा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम दराज पर अकाउंट फ्री बन जाता है। आप अकाउंट बनाएं और वहाँ से आप सेल शुरू कर दें। दराज का कोर्स हमारे बेल सीरीज़ में भी अवेलेबल है, उसको देखेंगे आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि दराज के ऊपर बिज़नेस जो है वो हम किस तरीके से शुरू करेंगे। दराज का आगे हम बूट कैंप भी अनाउंस कर रहे हैं जिसके अंदर आप जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ इसको आप लेके चल सकते हैं। और दराज एक अच्छी मार्केट है फॉर अ न्यू बी, ठीक है उसने ई-कॉमर्स वर्ल्ड में आना है और वो इंटरनेशनल मार्केट से पहले अपनी जो डोमेस्टिक हमारी नेशनल मार्केट है हम उसमें ट्राई करेंगे, बिज़नेस करेंगे। हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी भाई कस्टमर की क्या क्या, कस्टमर को डिलीवरी कैसे देते हैं, कस्टमर की क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं, एक मार्केट किस तरीके से, मार्केट प्लेस किस तरीके से काम कर रही है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो दराज के हैं मिलते जुलते ही अमेज़ॉन के हैं, उससे मिलते जुलते ही ईबे के हैं। तो ऐसा डिफरेंस हमें नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट हमें एक फर्स्ट स्टेप लेने में आसानी हो जाती है। तो दराज एक ऐसी मार्केट जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर बिज़नेस हम लोग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी मार्केट्स आ जाती हैं जिसके अंदर जो अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चीज़ रहेगी 2023 में वो अमेज़ॉन रहेगा। अमेज़ॉन के ऊपर सेल्स हम कर सकेंगे। अमेज़ॉन की जो दूसरी मार्केट्स हैं उसके अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जिसमें फ्रांस मार्केट मेरी फेवरेट है, मैं जर्मनी मेरी फेवरेट मार्केट है, मेरी जो है वो उसके अलावा नीदरलैंड मार्केट है जो कि फ़ेवरेट है। ये मार्केट इसलिए इसमें वैट का इतना मसला नहीं है, वैट थ्रेशोल्ड्स अच्छे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप जो है बाकी जो स्पेन में वैट थ्रेशोल्ड इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन आप वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं बाय रजिस्टरिंग अ वैट VAT नंबर। जो दूसरी मार्केट्स हैं वहाँ पर हमें सेल्स अच्छी मिलेंगी, पहला। दूसरा ये है कि 2023 के अंदर गूगल शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ेगा। गूगल शॉपिंग क्या चीज़ है, गूगल मर्चेंट सेंटर मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हम लोग शॉपिफाई स्टोर बना के गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ लिंक कर देंगे, हम टिकटॉक शॉप के साथ लिंक कर देंगे। इससे क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर ड्रायर लेना है मैंने, तो मैं गूगल पे लिखूंगा हेयर ड्रायर। जब मैं गूगल पे लिखूंगा तो गूगल शॉपिंग के ऑप्शन मुझे नज़र आ जाएंगे, तो ज़्यादातर लोग वहीं से शॉप करना भी पसंद करते हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है। USA के अंदर, UK के अंदर इसकी शॉप्स में हम लिंक करते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। इसका अकाउंट हम UK कंपनी की बेस के ऊपर भी बना सकते हैं, USA कंपनी बेस भी बना सकते हैं। तो गूगल शॉपिंग, गूगल मर्चेंट सेंटर के हम जो है उसके ऊपर लोग काफ़ी काम कर रहे होंगे और इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा कि आप उस पर कैसे अकाउंट्स बनाएं, कैसे शुरू करेंगे। इसके बाद वॉलमार्ट के ऊपर, वॉलमार्ट जो है सेकंड बिगेस्ट मार्केट है। हमने देखा कि 2022 में बहुत सारे लोगों ने वॉलमार्ट पे सेल्स की आफ्टर जून जुलाई के वॉलमार्ट पे, और उन्होंने बहुत अच्छा इसमें से पैसे कमाए हैं। तो हम वॉलमार्ट के ऊपर भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। वॉलमार्ट का ब्रेकली ऑलरेडी बूट कैंप भी ऑफ़र कर रहा है और वॉलमार्ट भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और वॉलमार्ट एक अच्छी मार्केट है जिसके अंदर जो है सेकंड बिगेस्ट मार्केट है, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ पर सेल्स भी लेते हैं और बड़ी आपको प्रॉफिट भी उसमें अच्छा मार्जिन भी आपको निकल आता है। इसके साथ साथ आगे जो मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ है दैट इज़ लोकल ई कॉमर्स।
लोकल एंड क्रॉस, मैं उसको लोकल एंड क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स कहता हूँ कि एक बिज़नेस हम लोकली शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान से ये जी पेन बनाया, मैंने इस पेन को स्टार्ट किया, इसको बेचना शुरू किया, पाकिस्तान के लोगों को सेल किया, मैंने इसी को रेप्लिकेट कर दिया, इसी को उठा के मैंने नाइजीरिया में रेप्लिकेट कर दिया, मैं नाइजीरिया के लोगों को यही पेन बेचने लग गया, मुझे ये लगा कि शायद इस पेन की भी सेल्स वहाँ पर भी हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने ब्रांड्स को रेप्लिकेट करते जाएंगे। नाइजीरियन ये समझेगा कि ये नाइजीरिया से आ रहा है, नाइजीरिया के लोग इसको डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ये बिज़नेस हैंडल हो रहा है पाकिस्तान से और बन रहा है चाइना में या कहीं पे भी बन रहा है, और ये डिलीवरी इस तरीके से हम इसको रेप्लिकेट करते जाएंगे। तो पाकिस्तान में रह के ये बिज़नेस रेप्लिकेट हो सकता है। लोकल ई कॉमर्स का पहले ही मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, तो लोकल ई कॉमर्स को भी हम लेके चल सकते हैं। लोकल ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा एक बिज़नेस मॉडल है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसको अगर हम डिजिटली इसको मार्केट अच्छे तरीके से कर लें, हमें पता हो कि हमने किस तरीके से मार्केट करना है, हमें एड्स चलानी आती हों टिकटॉक पे, हम देखें कि हमने फेसबुक के ऊपर किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स करनी है, इंस्टाग्राम पे किस तरीके से एडवर्टाइज़ करनी है, पिंटरेस्ट को कैसे यूज़ करना है, ट्विटर को कैसे यूज़ करना है, तो वहाँ से ट्रैफिक आएगी और हम इस प्रोडक्ट को बेचने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको, अब देखें आप पिंटरेस्ट, चलें जी हम फेसबुक की बात कर लें। फेसबुक तो पाकिस्तान में भी है, यूएई में भी है, नेपाल में भी है, नाइजीरिया में भी है, कीनिया में भी है, तो हम वहाँ पर भी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को भी ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो हम वहाँ पर हम डिलीवरी चैनल अपना सेट करेंगे और वहाँ पर इसको जो है वो सेल करना शुरू कर देंगे। तो आपको मैं समराइज़ कर देता हूँ, अमेज़ॉन पर छोटी मार्केट प्लेसेस, वॉलमार्ट मार्केट प्लेस जो मार्केट प्लेस है वहाँ पर, इसके अलावा नेशनल, छोटी नेशनल मार्केट्स, पाकिस्तान की दराज, फ्रांस की सी डिस्काउंट, यूके की जो है आपकी ऑन बाय, ठीक है, यहाँ पर हम सेल शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम गूगल शॉपिंग, गूगल मर्चेंट सेंटर जिसको कहते हैं, उस पर काम शुरू करेंगे। और इसके अलावा हम लोग लोकल ई कॉमर्स, ये 5-6 मॉड्यूल्स आपके सामने अवेलेबल हैं। इनमें से जिस मॉड्यूल पर आप काम करना चाहेंगे, देयर आर द वेज, आपके पास पैसे कम हैं, स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आप लोकल ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आप अमेज़ॉन पर कर सकते हैं, तो आप इवन यूएई से स्टार्ट कर सकते हैं, हम यूके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल स्टेप्स लें, छोटे स्टेप्स लें, ठीक है। उसके बाद फिर अपना विजन रखें कि 2023 के एंड तक मैंने एजेंसी फॉर्म करनी है, क्योंकि आगे एजेंसीज का कल्चर आएगा। इन्वेस्टर चाहता है कि आप अमेज़ॉन की सर्विसेज भी दो उसे वॉलमार्ट की सर्विसेज भी दो, क्योंकि वो यूएसए रहता है, उसके पास वॉलमार्ट अकाउंट भी अरेंज कर देगा, अमेज़ॉन के मल्टीपल अकाउंट भी अरेंज कर देगा। वो कहेगा जी मुझे आप शॉपिफाई के थ्रू मेरी ड्रॉप शिपिंग उसके ऊपर भी शुरू करें, वो उसका अकाउंट भी दे देगा आपको। तो आपको मल्टी स्किल्स सीखनी है, सब स्किल्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आप एक स्किल सीखेंगे, दूसरी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस फील्ड में आ रहे हैं, इस फील्ड में आने के लिए एक स्किल को चूज़ कर लें जो आपको लगे कि यार ये वाली स्किल ऐसी है जो मुझे सूटेबल है। ये दराज में मैं जल्दी काम कर सकता हूँ, मैं जी ईबे पर जल्दी काम कर सकता हूँ, मैं अमेज़ॉन पर जल्दी समझ सकता हूँ। तो गेट इनटू इट, देन आगे आप जो है डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो आप स्किल्स लें, और 2023 का ये टारगेट करें कि आपने एक एजेंसी फॉर्म करनी है। उस एजेंसी की जो डिफरेंट सर्विसेज दे रही हो, जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रही होगी, जो जी अमेज़ॉन पर भी सेल कर रही होगी, जो ईबे पर भी सेल कर रही होगी, जो वॉलमार्ट पर भी सेल कर रही होगी, जो दराज पे भी सेल कर रही होगी, और वो आप अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से पिच करेंगे तो क्लाइंट्स आपको जल्दी जो है वो मिल जाएगा। तो होप आपको इस वीडियो में समझ आई होगी। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर दूँ। थैंक यू सो मच।